हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। आज हम सब जानेंगे विधान परिसर क्या है। विधान परिसर आखिर है क्या, इसके बारे में हम इस वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीक़ों से आपके सामने रखने वाला हूं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ देखिएगा, विधान परिसर केंद्र की तरह यह कानून बनाने का काम करता है, जिनको हम विधान मंडल के द्वारा किया जाता है। अब समझिएगा, यहाँ पर विधान परिसर जो होता है विधान मंडल के द्वारा इनको किया जाता है। अब कुछ राज्यों में विधान मंडल के 2 सदन हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीक़ों से बहुत बातों को सुनिएगा। जबकि कुछ राज्यों में एक ही सदन है। अब यहाँ देखिएगा, जहाँ पर विधान मंडल 2 सदन है और वहाँ पर दोनों सदनों के नाम इस प्रकार से होता है। एक होता है आपका विधान परिसर में विधानसभा, और एक होता है आपका विधान परिसर, थी ना, विधान परिसर यानी कि विधानसभा। अब यहाँ पर फिर समझिएगा, विधानमंडल का निचला सदन है। आप यहाँ पर देखिएगा, प्रत्यक्ष रूप से राज्य की जनता के द्वारा वोट के आधार पर चुना जाता है निचला सदन। विधान परिसर के सदस्यों की कुछ अप्रत्यक्ष रूप से भी इनको चुना जाता है। अब यहाँ पर नाम दर्ज भी किए जाते हैं, और इसी के लिए सभी राज्यों में विधानसभा है। जैसे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से राज्य में, जैसे आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार हुआ, महाराष्ट्र हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ और तेलंगाना हुआ। इन सभी राज्यों में आप सबको विधानमंडल के 2 सदन दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, जबकि और राज्यों में जैसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, राजस्थान होगा, पश्चिम बंगाल होगा, गुजरात होगा, त्रिपुरा होगा, मणिपुर होगा और मेघालय होगा, सिक्किम होगा, नागालैंड होगा, केरल होगा आदि राज्यों में विधानमंडल का सदन आपको एक ही दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, भारत के कुछ राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन मौजूद होता है। पहले देखिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। जिन राज्यों में विधानमंडल के सदन मौजूद हैं, वहाँ पर विधानमंडल के ऊपर वाले सदन को विधान परिसर कहा जाता है। समझिएगा, बहुत बेहतरीन तरीक़ों से गहराई बातों से सुनिएगा। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में विधान परिसर नहीं है। यहाँ आपका क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि कौन कौन से राज्य में विधान परिसर नहीं है। तो यहाँ पर आप सबको बोलना है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और आदि राज्यों में आपका विधान परिसर नहीं है, क्योंकि इन राज्यों में विधानमंडल का एक ही सदन है। अगर यहाँ पर आप सबका आ सकता है इस तरह से क्वेश्चन, क्यों, तो यहाँ पर आप सब बोलिएगा क्योंकि यहाँ पर आपका एक ही सदन है। अब दूसरा देखिएगा, यहाँ पर संविधान की धारा 169 के अनुसार व्यवस्था की गई है, अगर विधानसभा अपने सदस्य की गिनती की स्पष्ट बहुमत पर अगर हाजिर और वोट डालने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत से अगर बिल पास करके संसद को विधान परिसर के बनाने या उसको ख़त्म करने की अगर विनती मंजूर करेगी, अर्थात विधान परिसर का बनना और टूटना विधानसभा के साथ में है, ठीक है, उसके हाथ में ही है। अब यहाँ पर आप सबका हेडिंग होगा विधान परिषद वाला राज्य कौन कौन सा है। बहुत महत्वपूर्ण तरीक़ों से देखिएगा, भारत के 29 गो राज्य में आपका कुल 6 गो राज्य ऐसा है जिसमें आपका विधान परिषद दिखाई देगा। राज्य और उनके नाम और सदस्य यहाँ पर आपका दिया गया है। अब इसमें देखिएगा, आपका उत्तर प्रदेश जो होगा इसमें आपका 100 गो सदस्य हैं विधान परिसर का। आंध्र प्रदेश में आपका 90 गो सदस्य है विधान परिसर का। महाराष्ट्र में आपका 78 गो है विधान परिसर का। बिहार में आपका 75 गो है विधान परिसर का सदस्य। कर्नाटक में आपका 75 गो है विधानसभा का विधान परिसर का सदस्य, ठीक है। उसी प्रकार से तेलंगाना में भी आप देख सकते हैं, तेलंगाना में आपको एक भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर भी विधान परिसर और विधानसभा वाला राज्य की सूची में था, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश उनको बना दिया गया है।
विधान परिसर की रचना आप इस प्रकार से देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं द्वारा इनका रचना बनावट होगा इस प्रकार से था। अब यहाँ समझिएगा, विधान परिसर राज्य के विधानमंडल का ऊपरी सदन है, ठीक है। इसके सदस्य की गिनती 40 से कम और विधानसभा के सदस्य की गिनती 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको सुनिएगा। परंतु जम्मू और कश्मीर की विधान परिसर में कुल 36 गो सदस्य थे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझिएगा। विधान परिसर के सदस्य जनता के द्वारा सीधे रूप से नहीं चुने जाते हैं, बल्कि इसका चुनाव जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा निम्नलिखित रूप में से किया जाता है। अब समझिएगा बहुत ही टिप्पणी को। लगभग 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाएं द्वारा चुने जाते हैं। अब यहाँ 2 नंबर देखिएगा, लगभग 1/3 विधानसभा के मेंबर द्वारा चुने जाते हैं। अब यहाँ देखिएगा, लगभग 1/3, ठीक है ना, चुना जाता है। अब यहाँ देखिएगा, लगभग 1/12 सदस्य राज्य के हाई, जिनको बोलते हैं, ठीक ना, हाई सेकेंडरी स्कूल या फिर इसे उच्च शिक्षा संस्थाओं के कम से कम 3 साल से पढ़ाई का कार्य करने वाले अध्यापक द्वारा चुने जाते हैं। अब यहाँ देखिएगा, बाकी के लगभग 1/16 सदस्य राज्यपाल के द्वारा, और ऐसे व्यक्तियों में जिनको नाम दर्ज होता है, जिनको हम विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में इनको ज्ञान या तजुर्बा प्राप्त हो। अब यहाँ समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। विधान परिसर के सदस्य चुने जाने के लिए योग्यताएं आखिर कितना होता है, इन सभी टॉपिकों को पढ़िएगा। विधान परिसर के सदस्य चुने जाने का देखिएगा, समझिएगा, नाम दर्ज होने के लिए किसी भी व्यक्ति के नीचे लिखी योग्यता, यहाँ आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों से मिल जाएगा। देखिएगा, भारत का वह नागरिक होना चाहिए जो विधान परिसर में भाग लेना चाहते हैं, वह भारत के नागरिक होना चाहिए। दूसरा आपका हो जाएगा, 30 साल की उम्र उनको पूरा हो चुका होना चाहिए। अब आपका तीसरा नंबर हो जाएगा, वह किसी सरकार लाभदायक जिनको ओहदे पर, ठीक है, और विराजमान ना हो, ठीक है, और वह कानून के द्वारा निश्चित और योग्यताएं रखता हो, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, वह कानून के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अनुसार अयोग्य ना हो, और वह दिवालिया ना हो, वह पागल और ना हो, किसी अदालत के द्वारा अयोग्य करार ना किया गया हो। अगर चुने जाने के बाद उसकी, ठीक है, उसमें ऐसी कोई अयोग्यता और उत्पन्न हो जाए या फिर लगातार 60 दिन तक सदस्य की मंजूरी के बिना समागम में गैर हाजिर रहे, तब उसकी जगह खाली घोषित कर दिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इस टॉपिक को देखिएगा, विधान परिसर का अवधि और उनका कार्यकाल। विधान परिसर के अवधि और उनके कार्यकाल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों से आज हम सब जानेंगे। यहाँ देखिएगा, विधान परिसर राज्य का एक अस्थाई सदन है। क्या है? अस्थाई सदन है। अब यहाँ देखिएगा, जिसके सदस्य राज्य और राज्यसभा के 6 साल के लिए चुना जाता है। विधान परिसर कितना साल के लिए चुना जाता है? तो 6 साल के लिए चुना जाता है, परंतु सारे सदस्य एक ही सदस्य पर नहीं चुने जाते हैं। बहुत ही बातों को याद रखिएगा। अब इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद हट जाते हैं, परंतु हटे हुए सदस्य दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यपाल विधान परिसर को भंग नहीं कर सकता है। अब यहाँ समझिएगा, अब आपका टॉपिक होगा विधान परिसर में कार्यसाधक संख्या। समझिएगा, संविधान के अनुसार विधान परिसर का अधिवेशन आरंभ होने के लिए यह जरूरी है कि कुल सदस्य का 1/10 भाग, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक से सुनिएगा, 10 सदस्य इसमें हाजिर हो। परंतु 42वें संशोधन के
संशोधन के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है। विधानमंडल के हरेक सदस्य अपने कार्यवाहक खुद निश्चित कर सकते हैं। 42वें संशोधन के अधीन किए गए प्रबंध को अभी तक लागू नहीं किया गया है और इसके लिए अभी तक 42वें संशोधन से पहले प्रबंधन लागू हैं। हमको उम्मीद है कि आप सबको बहुत महत्वपूर्ण तरीक़ों से समझ में आ गया हो। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।